अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा, नेता सीएम बनेगा जो जनता के सेवक रहेगा। चलिए, बरसों बाद नेता प्रतिपक्ष का बुद्धि खुला, जो सोने के चम्मच लेकर बाप माई के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जनता मुक्ति चाह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार सिन्हा जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि जो है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो भी 7 निश्चय में जो काम हुआ है उनमें जो है 30% कमीशन जो है उनके मंत्रियों के साथ साथ जो है विभागीय अधिकारियों के पास जाता है। चुनाव का वक्त है, चुनाव का साल है, इसमें जो है चुनाव के लिए जो है नीतीश कुमार फंड जो है एकत्रित कर रहे हैं। इस पर जो है विजय कुमार सिन्हा जो है वो बमक गए तेजस्वी यादव के ऊपर और साफ तौर पे कह दिया है कि जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता के पुत्र हैं वो अब जो है भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं। आपको अगर आरोप लगाना है तो तथ्य के साथ लगाइए और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 में जो योजना थी उसमें करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। जल नल योजना चलिए, बरसों बाद नेता प्रतिपक्ष का बुद्धि खुला और घोटाले भी थे। आरसीडी में एक्स्ट्रा कैरे 26 करोड़ रुपया जो दिया गया उस पर चुप क्यों है? जितने एस्टीमेट और प्राकलन बने, पथ निर्माण मंत्री के नाते विजय सिन्हा ने कई जांच करवाया है। ओपीआरएमसी के अंदर बिना काम किए पैसा निकला, सब ठेकेदार उन्हीं से जुड़े हुए कैसे थे? और विजय सिन्हा को पथ निर्माण से हट। बिहार में अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा, नेता सीएम बनेगा जो जनता के सेवक रहेगा। अब खलनायक की जरूरत नहीं है, बिहार को नायक की जरूरत है। और जो जमीन से उठ करके जनता के बीच अपना विश्वसनीयता बना के आया है, जो सोने के चम्मच लेकर बाप माई के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जनता मुक्ति चाह रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घटना घट रही है, अब तो जो वहाँ के सांसद बीजेपी के लीडर है, एक्टर भी हैं, उन्होंने कहा है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से बांग्लादेश में बदलने का मन मिजाज बना चुकी है। ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है और इन लोगों पर कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि बंगाल के संस्कृति संस्कार को वो गिरा रही है और सनातन के संतानों को पलायन के लिए विवश कर रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से पलायन के लिए विवश किया, आज बंगाल के अंदर वही खेल खेल रही है। क्यों नहीं बता रही है कि बांग्लादेश से लोग आकर के यहाँ के हिंदुओं पर, यहाँ के सनातन पर हमला करता है, पुलिस अपना मोबाइल ऑफ कर लेता है, थाना में लोग जाते हैं तो कहता है कि घर के अंदर बंद रहो। पुलिस को इतना विवश किसके दबाव में हुआ है? क्यों नहीं उच्च स्तरीय जांच करवा रही है? ये बंगाल को पूरी तरह से बांग्लादेश के हवाले करना चाहती है और ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है। खुल करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई की अब जरूरत है। बिहार में कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और इसीलिए बिहार में राजनीति करूंगा। कौन कह रही है? चिराग पासवान कह रहे हैं कि केंद्र से ज्यादा मुझे बिहार पे फोकस करना है। निश्चित तौर पर बिहार का बेटा है, बिहार के साथ जुड़े रहे हैं और हर बिहारी को अपने बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए, बिहारी शब्द को गाली से हटाने के लिए खुल करके जमीन पर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जिस अराजकता के राजद, कल्चर के राजद, सोच के राजद के गोद में पले बढ़े लोगों से बिहार को मुक्ति चाहिए। तो आपने विजय कुमार सिन्हा को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो अब भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान के बयान के बाद जो है अब बिहार की राजनीति में जो है गर्माहट
ला दी है। ऐसे में चिराग पासवान का वो बयान जो है अब केंद्र की राजनीति नहीं बल्कि अब बिहार की राजनीति की जाएगी, इस पर जो है विजय कुमार सिन्हा पलटवार करते हुए उन्होंने कह दिया है कि अभिनेता बिहार का नेतृत्व नहीं कर सकता, बिहार का नेतृत्व जो है बिहार का नेता ही करेगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।